कल आपको पढ़ाया गया था गॉस की परिधि का नियमन और जो है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। और जो है आज जो है उसके आगे आपको पढ़ना है। तो हमने आज चेक किया तो हमने देखा कि मतलब गॉस की परिधि से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं और जो पढ़ाया गया आपको उससे भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। और आज जो पढ़ने चल रहे हैं वो भी टॉपिक 2009, 2005, 2018, 2019 मतलब करके पूछा गया है। ठीक, तो आज का टॉपिक होगा एक गोलीय कोष लिया जाएगा। गोलीय कोष मतलब स्फेरिकल सेल लिया जाएगा और स्फेरिकल सेल में जो है गॉस की परिधि की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना होगा हमें। ठीक, तो गॉस की परिधि हम लोग जानते हैं आवेश के कारण लगता है। ठीक, तो आवेश आपका धन भी हो सकता है। आज हमने सुबह जो है उठे तो हमने सोचा कि मतलब बच्चे जो है बुक में पढ़े हैं कि प्लस क्यू आवेश के लिए होता है, क्या माइनस क्यू आवेश के लिए को जो है नहीं लगेगा गॉस की परिधि, माइनस के भी लिए भी लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आपसे वाइवा में एग्जामिनर पूछ सकता है गॉस की परिधि किस प्रकार के आवेश के लिए काम करता है, तो आप बताएंगे दोनों प्रकार के आवेश के लिए, अर्थात धन और ऋण दोनों आवेश लिए जा सकते हैं। लेकिन बुक में जो आपको बताया गया है वो केवल प्लस क्यू आवेश के लिए ही बताया गया है और जो टीचर बता रहे हैं वो भी प्लस क्यू आवेश के लिए ही बता रहे हैं। ठीक, तो दिमाग में अपने ये बैठा के जरूर रखिएगा कि माइनस क्यू आवेश के लिए ही रखा गया है, माइनस क्यू आवेश के लिए भी लगाया जा सकता है गॉस की परिधि। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे गोलीय कोष के कारण जो है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, और उसके बाद जो है गॉस की परिधि का भी यूज करना होगा इसमें। आओ देखते हैं। तो हेडिंग हमारा होगा एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष, गोलीय कोष के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है हमको। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to uniformly charged on spherical cell। ठीक, तो यूनिफॉर्मली का मतलब समझते हैं एक समान रूप से कहा जाता है। एक समान रूप से का मतलब होगा कि कोई भी काम किया जाए तो कैसा होगा, एक समान रूप से होगा। ठीक, तो एक समान रूप से कहने का मतलब है कि कोई भी चीज काम किया जाए तो उसे जो है उसमें ईमानदारी रखी जाए, बेईमानी न की जाए। मतलब अगर जो भी चीज दिया जा रहा है वो बराबर बराबर सबको दिया जाए। ठीक, तो गोलीय कोष हम जान ही रहे हैं क्या है, हेडिंग हमने डाल ही दिया है। ठीक, तो गोलीय कोष हम बताते हैं क्या होता है। स्फेयर का स्फेयर बनाया जाएगा, स्फेयर बना लेंगे इस तरह से हम। ठीक, इसी स्फेयर पर हमारा एक चार्ज लिया जाएगा, चाहे प्लस ले लें चाहे माइनस ले लें। ठीक, तो यहाँ पर हम प्लस 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 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं सब जगह। ये हमारा प्लस प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब जगह। ठीक, अब इस प्लस चार्ज के कारण ये स्फीयर है, इस स्फीयर पर हमारा कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, प्लस चार्ज है। वो भी कैसे, किस तरह से है, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से बटा हुआ है, बराबर से बटा हुआ है। ठीक, और स्फीयर का यहाँ पर क्या होगा, ये सेंटर होगा। ठीक, सेंटर से यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कही जाती है। गोले के केंद्र से और उसके बाद जो गोला बना हुआ है जहाँ पर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बटा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ठीक, अब इस जो प्लस क्यू चार्ज ही है हमारा, ऐसे प्लस क्यू ही तो है। ठीक, क्यू चार्ज ही है हमारा, प्लस में लिया गया है।
इस प्लस क्यू चार्ज के कारण एक बाहर जो है लेयर बनेगी, ठीक है। इस प्लस क्यू के चार्ज के कारण जो बाहर एक परत बन रही है, उस परत को कहा जाएगा गॉसियन पृष्ठ। क्या कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। मतलब प्लस क्यू चार्ज के कारण जो बाहर हमारा जो सरफेस बन जाता है, जो बन जाता है क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई पॉइंट P मान लेते हैं जगह, ठीक। यहाँ से इसकी दूरी हम मान लेते हैं क्या है? कैपिटल लेटर R। इसी बिंदु P पर, मतलब यहाँ से हम अगर निकालना चाहें तो हमारा मतलब यहाँ से, मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एक समान रूप से वितरित आवेश गोलीय कोश के कारण जो है उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो 3 तरह से मिलेंगे, ठीक। पूछा जाएगा एग्जाम में कोश के बाहर, ये कोश है, ये आपका जो पहले बना था ये सेल है, ये सेल के बाहर एक बिंदु P लिया जाएगा, ठीक। वहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल के दिखाना होगा, ठीक। फिर ये प्लस क्यू चार्ज हमारा कहाँ चला जाए? P के रेखा पे चला जाए, और P हमारा कहाँ चला है? अंदर चला है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये हमको बताना होगा, ठीक। भीतर और अंदर दोनों जानना है, ठीक। और उसके बाद बिंदु P पर तो हमें निकालना है, ठीक। आओ देखते हैं। तो बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है, ठीक। अंदर का हमने डिस्टेंस मान लिया है, क्या है? स्मॉल लेटर R है, ठीक। और बाहर की दूरी हमने क्या मान ली है? कैपिटल लेटर R। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कौन सी दूरी बड़ी है? R वाली बड़ी है, कैपिटल लेटर R वाली बड़ी है? कैपिटल लेटर R, मतलब जो बड़ा है उसे बड़े से लिखा गया, जो छोटा है उसे छोटे से लिखा गया, ठीक। तो इस पर हमें डिस्कशन करने से पहले इसके कुछ बिंदु लिखेंगे, ठीक। तो वो बिंदु हमारे क्या होंगे? पहला बिंदु हम लिखेंगे, चित्र में जो है हमारा जो है जो एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश लिया गया है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है। मतलब पहला पॉइंट लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश का एक गोलीय कोश है, जिस पर एक समान रूप से आवेश क्या है? वितरित। फिर दूसरा पॉइंट अभी हमने बताया आपसे, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर एक सतह बन जाती है, एक पृष्ठ बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक। प्लस क्यू आवेश के कारण जो सतह बनती है उसे हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। फिर हमने आपसे कहा इस गॉसियन पृष्ठ पर हमने एक बिंदु P लिया है, ठीक। इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तीसरा पॉइंट, गॉसियन पृष्ठ पर कोई बिंदु हमारा क्या है? P है, ठीक। जहां हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गॉसियन पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, ठीक। अब इसके आगे देखना है हमको, मतलब इसके आगे लिखना है, तो वही बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। परेशान है।
तो उसी के आगे लिखेंगे जहां हमें क्या पता करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। ज्ञात करनी है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, डेरिवेशन है। तो ये जो निकालेंगे हम, ये गोलीय कोष के जो है पॉइंट पी हमारा जो लिया गया, कहाँ लिया गया है, बाहर लिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल ले रहे हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल को किससे लिखा जाता है, dA से लिखा जाता है। ठीक, और क्षेत्रफल वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा इसी के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, मतलब E भी होगा, इसी P पर ही हमें E निकालना है। ठीक, और हमारा जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा इसी के अनुदिश होगा dA वेक्टर। ठीक, तो आइए करते हैं। और E वेक्टर ज्ञात करनी है। 2 पॉइंट हुए, तीसरा पॉइंट यहां से यूज करेंगे। कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां से हम 3 पॉइंट बना ले रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो 3 चीजें पूछी जाएंगी। तो 3 चीजें पूछी जाएंगी। पहली चीज आपसे पूछी जाएगी, जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने चल रहे हैं, वो कहाँ निकालने चल रहे हैं, ये हमारा अंदर वाला क्या है, कोष है। ठीक, सेल है। इस सेल के बाहर आउटर में जा रहे हैं। ठीक, तो कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। कोष के कहाँ निकाल रहे हैं, बाहर। ठीक, आउटर ऑफ सेल। ठीक, कोष के बाहर निकाल रहे हैं। तो यहां से देखिए हम लिख रहे हैं, तो कूलॉम के नियम से या गॉस की प्रमेय से, और ये भी जान लीजिएगा गॉस की प्रमेय की सहायता से ही ये चीज निकाली जाएगी। ठीक, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से देखिए हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये होता है। ठीक, फाई बराबर यहाँ पर हम क्या लेंगे, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। Q हमारा क्या है, प्लस Q चार्ज ही है। ठीक, जैसा कि हमने आपको बताया है कि कूलॉम गॉस की नियम, गॉस की प्रमेय जो है प्लस Q आवेश के लिए भी लागू होगी और माइनस के लिए भी लागू होगी। ठीक, मान लो एग्जाम में घुमा दे कि मतलब माइनस Q आवेश के लिए जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आप यहीं पर Q अपान एप्सिलॉन नॉट ना लिख करके क्या लिखेंगे, माइनस Q अपान एप्सिलॉन नॉट लिखा करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो है हम इसका वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ स्केलर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट को हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा E dA cos थीटा। ठीक, थीटा बराबर यहाँ पर 0 डिग्री ले लेंगे। थीटा बराबर 0 डिग्री पर आपका ये हो जाएगा, E बाहर कर लेंगे इंटीग्रल, और यहाँ पर जो लिया जाता है वो सरफेस इंटीग्रल लिया जाता है। ठीक, यस सरफेस इंटीग्रल यहाँ dA बचेगा और cos 0 का मान का हो जाएगा 1 हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फिर इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन जो होगा वो क्या होगा, केवल A होगा। यस, जैसे dx का समाकलन होता है क्या, एक्स, और देख लीजिए dx का समाकलन x होता है, dy का समाकलन y होता है, मतलब बीच में कुछ भी ना रहे, तो जो चीज लिखा है, जो पैरामीटर रहेगा वही लिख दिया गया है करेगा। ठीक, तो ये इतना हो जाएगा, और उसके बाद जो है A हमको लिखना है। ठीक, तो A हम जो है किसके लिए लिखेंगे, R के लिए लिखेंगे। ठीक, राइट करके लिख ले रहे हैं या A को इधर भेज दे रहे हैं, E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये हमने रोक लिया है, A को इधर भेज दिया तो A से एप्सिलॉन नॉट का हो गया
गुणा हो गया। ठीक, अब यहाँ गोलीय कोष आपका ये है। ठीक, r डिस्टेंस ली गई है। ठीक, बुक में देखिएगा, आपके बुक में शायद हो सकता है कि ये r ना होकर के स्मॉल लेटर r दिया हो। ठीक, और ये वाला r क्या होगा, कैपिटल लेटर r होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो आप इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहां से चलते हैं। अब ये क्यू आवेश है, क्यू आवेश के कारण जो है गोलीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, क्या होगा, सॉरी क्यू आवेश के कारण क्षेत्रफल लिखते हैं, क्या होगा, प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक, इस आवेश के कारण क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, क्षेत्रफल का सूत्र होगा 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल लेटर r स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद जो है इसको सेट कर लेते हैं। अगले पेज में लिख रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, नोट कर लीजिए इतना पहले। तो बुक में आपने देखा होगा, आपकी बुक में यहाँ पर r होगा ये वाला और ये वाला यहाँ पर होगा। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आप जो मन चाहे वो ले सकते हैं, बस आपको याद रखना होगा कि ये r किसके लिए है, बाहर के लिए है, और ये r किसके लिए है, अंदर के लिए। ठीक, तो आइए देखते हैं आप। तो यहाँ से हम देखते हैं जो हमारा निकला है कि वो पान एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे रहेगा, ये क्षेत्रफल लिखा जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल जो है, हम केंद्र O है आपका और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये दूसरा गोलीय कोष है। तो दूसरे गोलीय कोष के लिए जो बिंदु P लिया गया है यहाँ पर, इसके लिए क्षेत्रफल लिखा जाएगा, इस इतने के लिए। ठीक, तो ये गोला ही है, तो गोले का क्षेत्रफल हमने आपको बताया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर जो होता है क्या होता है, 4 पाई r होता है। ठीक, तो ये वाला r यूज किया जाएगा, बाहर वाला। ठीक, लेकिन आपकी बुक में जो होगा ये r यहाँ पर रखा होगा, तो ये r आप यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक, तो फिलहाल उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और e इज इक्वल टू रोक लेंगे यहाँ पर, बाकी इधर भेज देंगे, या e बराबर लिख लेते हैं, q ऐसे रहेगा, ये पान इसके साथ चलाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम अलग कर ले रहे हैं, q/r स्क्वायर हम आपका अलग कर दे रहे हैं। ठीक, ये कोष के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। ठीक, वो भी किसके नियम की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से। अच्छा देखिए, हम आपको जो चीज प्रॉब्लम आपको आएगी वो यहाँ पर चेंज करके दिखा देने हैं, मतलब करना तो हमको यहाँ तक इतना ही रहेगा, इस जगह तक। ठीक, अगर ये आपको r और r में कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो किताबी कीड़े हैं तो किताबी कीड़े हैं, किताबी कीड़े के हिसाब से देख लीजिए, इस r को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए और इस r को यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक, ओह सॉरी, ये वाला r यहाँ पर कर दीजिए और ये वाला r यहाँ पर कर देते हैं। ये वाला r अब यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, अब ये बाहर के लिए हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, बाहर के लिए हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, बाहर के लिए हो जाएगा। ठीक, अब आपका बुक से हूबहू मिल रहा है। ठीक, अब इसके बाद दूसरी टॉपिक आती है कि मतलब यहाँ हमारा बिंदु P बाहर था, अब हमको जो है दूसरा टॉपिक पढ़ना है इसी में, इसी से रिलेटेड, कोष के अंदर, मतलब सॉरी कोष के पृष्ठ पर, कहाँ पर, कोष की, ये हमने कोष लिया है, अब ये कोष के पृष्ठ से क्या है, बाहर है, गॉसियन पृष्ठ पर। अब ये पॉइंट P हमारा यहाँ आ जाए, अंदर आ जाए, तब क्या होगा। अब दूसरा चीज ये भी जान लीजिएगा, हमने जो है आपको सिग्मा भी पढ़ा रखा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, लीनियर चार्ज, आवेश चार्ज डेंसिटी पढ़ा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो उससे इसको भी चेंज, मतलब क्यू को भी चेंज किया जा सकता है। आइए देखिए कैसे करेंगे हम, इसी के आगे हम एपिसोड बढ़ाए दे रहे हैं, इसी में बगल में देखिए कैसे करेंगे। क्यू बराबर हम लिखेंगे यहाँ से, तो हम जानते हैं यहाँ से, इधर तो लिखिए रखा होगा, देख ही लिया है आपने। अब इसके आगे देख ले रहे हैं, पहले पॉइंट में है, इसे हमको बाकी दोनों पॉइंट निकालने में आराम होगा, आसानी होगी। हम जानते हैं
हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A। ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। ठीक, अब चूंकि हम पृष्ठ से बाहर हैं, P पर हैं, ठीक, तो इस P के लिए हम क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या होगा, Q अपान आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा गया है, यानी कि पृष्ठ पर जो आवेश वितरित है उसके कारण घनत्व क्या होगा वो आपको बताना है। तो प्लस क्यू चार्ज हमारा यहाँ है, अब यहाँ से एरिया हमको लिखनी है, लेकिन एरिया जो लिखी जाएगी किसकी लिखी जाएगी, इसकी लिखी जाएगी, अंदर वाले की, क्योंकि ये आवेश का पृष्ठ घनत्व निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व निकाल रहे हैं। ठीक, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालने में क्षेत्रफल जो लिखा जाएगा वो अंदर वाले का लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश ऊपर रखा हुआ है और आवेश के लिए हमको क्या निकालना है, पृष्ठ घनत्व निकालना है। ठीक, और यहाँ पर आर क्यों लिखा गया, यहाँ पर आर इस आवेश पृष्ठ के कारण, जो पृष्ठ यहाँ पर मतलब जो आवेश प्रेजेंट है इसके कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई वो आपको बताना है क्या होगा, बाहर। ठीक, तो एरिया निकालते हैं, तो एरिया हमारा यहाँ इसके लिए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम Q बराबर निकाल लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। हमने आपको ये क्यों निकाल के बताया, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि गोलीय पृष्ठ के बाहर और भीतर और पृष्ठ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, वो भी किसके पदों में, सिग्मा के पदों में। किसके पदों में याद करना होगा, सिग्मा के पदों में। तो हमको करना कुछ नहीं, बस यही टॉपिक लिखना है, और टॉपिक लिखने के बाद एक क्यू का मान जो निकल के आया है इस क्यू को हमें फॉर्मेट मार देना है। ठीक, आइए देखिए कैसे मारते हैं। अब इसे उठा करके जो है इसमें यहाँ पर रख देंगे क्योंकि जगह पे। ठीक, अब आपका ई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू आपका फॉर्मेट हो जाएगा किससे, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा से। ठीक, यस सर, और ये आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, 4 पाई से 4 पाई आपका हो जाएगा कैंसिल। ई बराबर हो जाएगा आपका आर अपान 1 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, उसके बाद क्या, सिग्मा। सिग्मा को आगे ले आते हैं, तो सिग्मा अपान का हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर बाई स्मॉल लेटर आर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र किसके टर्म्स में, सिग्मा के पदों में। ठीक, हमने यहाँ पर इसको क्यों निकाल दिया है सिग्मा के टर्म्स में, क्योंकि हमें इसके बाद भी टॉपिक पढ़ना है। 2 समांतर प्लेट लिए जाएंगे, चादर लिए जाएंगे, उन चादरों के लिए जो है हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। ठीक, उनमें से दोनों चादर जो होंगे, दोनों प्लेट जो होंगी प्लस में होंगी। ठीक, उनके लिए क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकलेगी, कहाँ पर होगा। फिर उसके बाद विपरीत आवेश लिया जाएगा, उसके लिए कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक, तो इसी चीज का वहां पर यूज किया जाएगा। ठीक, तो इस चीज को हम डायरेक्ट यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद जो आपका सेकेंड टॉपिक होगा, मतलब आपका ये बिंदु P जो है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा हमने आपको बता दिया है। अगर पूछा जाता है गोलीय पृष्ठ के कारण एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो तड़ाक जवाब ये कर देंगे। ठीक, अगर पूछा जाता है कि गोलीय कोश के कारण मतलब गोलीय कोश पर एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सिग्मा के पदों में प्राप्त कीजिए, तो आप ये वाला कर देंगे, मतलब उसी के आगे यहाँ पर बढ़ाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें और पूछा जा सकता है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए डैश। पहला पॉइंट कोश के बाहर, ठीक, दूसरा पॉइंट कोश के मतलब कोश पर, तीसरा पॉइंट कोश के अंदर। ठीक, तो 3 पॉइंट इसमें बनते हैं, 3 हेडिंग्स होती हैं और 2.5 से 3 नंबर में 3.5 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो ये हमने जो निकाला है, पहला टॉपिक निकाला है कोश के बाहर के लिए निकाला है। अब कोश के पृष्ठ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आएंगे तो इधर हम इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं यहाँ से। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, हमारा क्या है, कोश के पृष्ठ पर, मतलब इसी कोश पर ही ऊपर ही काम लगाना है, यहाँ पर यहीं पर मान लीजिए। ठीक, तो कोश के पृष्ठ पर है, यानी कि जो हमारा ये बाहर वाला आर था ये पूरा, ठीक,
इस इतने आर के बराबर का हो रहा है भाई, ये इतना कट जा रहा है बाहर, ये इतना हमारा क्या हो रहा है, कट गया। तो ये आर जो है, ये लाइन वाली आर की लाइन और ये वाली आर की लाइन दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। मतलब आर और आर आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब बाहर की त्रिज्या जो थी बिंदु P के लिए वो आर, और उसके बाद जो अंदर के लिए आर था वो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर, इक्वल। ठीक, क्यों, क्योंकि ये इतना स्पेस हमारा खत्म हो चुका है। ठीक, तो देखो क्या होगा, तो इसी में हम क्या करेंगे, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर अपान आर में E हम क्या करेंगे, आर बराबर आर रख देंगे। ठीक, तो देखिए आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर की जगह पे चाहे स्मॉल लेटर आर रख दो चाहे कैपिटल लेटर आर रख दो, कोई एक आर हमको हटाना है। तो ये आर ऐसे रहा, नीचे वाले आर को हम आर से रिप्लेस कर दे रहे हैं, स्क्वायर ये कट गया 1 स्क्वायर, तो क्या बचेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 का स्क्वायर, मतलब E बराबर हमारा क्या बचेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा का मान आपका क्या होगा, ये लिखा हुआ है, सिग्मा बराबर Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब थर्ड टॉपिक आता है आपका कोस के पृष्ठ पर हो गया, और उसके बाद कोस के अंदर, कोस के अंदर कह दिया जाए, मतलब इनर दशल। ठीक, इनर दशल आपको E फाइंड आउट करना है। इनर दशल हमको फाइंड आउट करना है। यस, चलो भैया देख लिया गया है, यहाँ तक हो गया है। ये वाला हमको जानना है कोस के अंदर। ठीक, अंदर देखो क्या होता है, बाहर जान गए कितना निकला मामला। ठीक, पृष्ठ पे क्या निकला वो भी जान गए। अब अंदर का है, पेट के अंदर क्या है वो देखना है हमको। तो पेट के अंदर जब हम घुसेंगे, मतलब प्लस चार्ज हमारा यहाँ पर है, इसके अंदर जब घुसेंगे, ठीक, तो आपका ये प्लस चार्ज जो है बाहर चला जाएगा। यस, गॉसियन पृष्ठ पर चला जाएगा, ये प्लस चार्ज हमारा अंदर रहेगा ही नहीं। ठीक, तो हम जानते हैं कि गॉस का प्रमेय जो होता है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के लिए लगता है। अगर चार्ज वही नहीं रहेगा तो कहां से फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी जो है जनरेट नहीं होगी। यानी कि कोष के अंदर अगर हम घुसेंगे तो कोष के अंदर घुसने में, मतलब भीतर की बात की जाए, यहाँ पर अंदर की बात की जाए, यहाँ पर ठीक, तो अंदर की बात की जाएगी तो अंदर हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। यानी कि अंदर के लिए कहा जाएगा कोष के भीतर, कोष के भीतर कह दिया जाए तो कोष के भीतर कहने का मतलब है कि आर, मतलब कैपिटल लेटर आर हमारा क्या है, बड़ा हो जाए किससे, स्मॉल लेटर आर से। ठीक, यहाँ क्या था, आर और आर कंडीशन भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एक समान रूप से आवेशित गोले कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के लिए शर्तें लिखिए। कितनी शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। ठीक, पहली शर्त तो हमारी बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो पहली शर्त में आपका जो है क्या होता है, पहली शर्त में जो है आपका R जो होता है स्मॉल लेटर R बड़ा होता है कैपिटल लेटर R से, और दूसरी शर्त में क्या होता है, कोष के पृष्ठ पर कहा जाता है तो वहां पर R और R दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त मतलब अंदर की ओर बात कही जा रही, मतलब बड़का आर हमारा बड़ा होगा, छोटका आर क्या होगा, छोटा हो गया। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे ये आर आपका बड़ा कहा जा रहा है और ये वाला आर का हो रहा है छोटा। यानी कि हमारा बाहर वाला जो है वो क्या हो गया, फिनिश, अंदर वाला की ओर बच रहा है। तो अंदर वाला जब बच रहा है तो ये प्लस चार्ज जो है आपका क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चार्ज वही अंदर नहीं रहेगा तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी ही नहीं। ठीक, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, इसलिए Q हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी Q कहाँ चला जाएगा, बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा।
ई का मान हमारा क्या हो जाएगा? शून्य। शून्य हो जाएगा। ई का मान शून्य हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुविकल्पी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोष के अंदर वैद्युत की तीव्रता क्या होगी, किसी चालक पर जो है किसी गोलीय कोष के गोलीय कोष चालक पर जो है एक समान रूप से आवेश वितरित है, ठीक, उस पर जो है कोष के अंदर जो है वैद्युत की तीव्रता क्या होगी? वैद्युत की तीव्रता ई हमारी क्या होगी? शून्य होगी। ठीक। अच्छा, यहीं से दूसरा चीज पूछ लिया जाए, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा? आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो हम पढ़े हैं हम, ई बराबर क्या है? सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट है। तो ई जब हमारा शून्य हो गया तो सिग्मा भी क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक, सिग्मा भी शून्य होगा। अब यहाँ से आवेश भी हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि सिग्मा हमारा शून्य हो रहा है तो क्यू भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा। यानी कि अंदर की बात की जाए तो हमारा अंदर जो है ई भी 0 होगा। अगर पूछ लिया जाए सिग्मा के बारे में तो सिग्मा भी क्या होगा? 0 होगा। और क्यू की बात की जाए तो क्यू भी क्या होगा? 0 होगा। यानी कि कोष के भीतर हमारे तीनों एलिमेंट का होंगे? शून्य होंगे। अभी तक बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया है केवल ई के बारे में पूछा गया है, लेकिन बहुविकल्प में एक नंबर में पूछ सकता है कि कोष के भीतर आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ घनत्व का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तुरंत क्या बताएंगे? शून्य होता है। आवेश क्या होता है? वो भी क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, तो यहाँ से आप जो है 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक, कूलाम से भी आप मतलब कुल मिलाकर के अगर आंसर उठाएंगे तो आप 10 नंबर मैक्सिमम पहुंच पा रहे होंगे खींच खांच के। ठीक, यस। अभी बहुत पढ़ना बाकी है। ठीक, तो जो हम पढ़ लिए हैं इसको तैयार करते रहिएगा। ठीक है, और जो हमारा पढ़ाया हुआ है उसको तैयार रखिएगा। अगर तैयार रखेंगे तो आप 75 प्लस, बहुत लेजी पढ़ेंगे, बहुत आलसी पढ़ेंगे, बहुत बिना मन के पढ़ेंगे तो आप 75 प्लस नंबर पा जाएंगे। ठीक, और अगर जो पढ़ने वाला बच्चा होगा तो वो बढ़िया नंबर पाएगा, 95 85 ऐसे नंबर ला सकता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए कल के वीडियो में इसी के आगे दूसरा टॉपिक होगा। ठीक, वो हम कल पढ़ाएंगे।